हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। क्या हाल चाल है आप सबके? अच्छे ही होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए इसके अगले ही क्रम में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में साधारण ब्याज भी कहा जाता है। साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन होंगे वो साधारण ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े हटके होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो भी साधारण ही होते हैं अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो उन्हीं कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आज लेक्चर लेकर के आया हूं। ये पहला लेक्चर है, ये साधारण से क्वेश्चन की तरफ से शुरुआत करेगा और आगे आने वाले वीडियो या जिनको हम लेक्चर बोलेंगे उनमें आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि साधारण ब्याज में मैं एक सिंपल सा फार्मूला लेके चलूंगा और आपको ये पता भी होगा। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये तो बच्चा हर कोई जानता है, हर कोई इस बात को जानता है कि ये इसका फार्मूला होता है। इसको इंग्लिश में साधारण ब्याज को SI से डिनोट करूंगा। मूलधन हो जाएगा P, दर हो जाएगा आपका R, समय हो जाएगा आपका T और 100 तो 100 है ही। यानी साधारण ब्याज को SI, मूलधन को P यानी प्रिंसिपल, दर यानी रेट परसेंट, R समय को टाइम यानी T से डिनोट किया जाएगा। इसी फार्मूला का यूज करके मैं आज के इस लेक्चर का अंत भी करूंगा। इसमें कुछ मैंने बेसिक से क्वेश्चन को लिया है जिसको आप समझिए और अपने बेसिक को मजबूत करते हुए चलिए। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूं और आज के पहले सवाल की तरफ चलता हूं। तो ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा, वो ये कह रहा है कि 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। यानी वो आपको धनराशि बतानी है, प्रिंसिपल बताना है, जिसको यदि मैं 4% वार्षिक ब्याज की दर से दूं और 6 महीने में ही अगर उसका ब्याज लेना चाहूं तो हमको ब्याज 150 रुपए मिले। यानी सीधी सी भाषा में मैं आपको बोलूं तो प्रिंसिपल आपको पता करना है, SI आपको 150 लेना है, टाइम पीरियड आपको दे रखा है कितना, 6 मंथ। जरा सुनिएगा, ये जो रेट परसेंट है वो आपको 4% दे रखा है, ये वार्षिक है, एनुअल है और आपने पैसे कब निकालनी है, 6 महीने पे निकालनी है। टाइम आपका ईयरली होना चाहिए, मंथली नहीं होना चाहिए। अगर जो रेट परसेंट है वो ईयरली है तो 4% एनुअल यानी ईयरली है। जब ईयरली है तो ये 6 मंथ जो है वो आपका महीना है, जिसको हम कन्वर्ट कर देंगे साल में, यानी 6/12। अब ये साल में बदल चुका है तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 1/2 ईयर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब मैं जा रहा हूं लगाने वही सिंपल सा फार्मूला SI कितना आपको पता करना है, 150 आपको प्राप्त करना है। प्रिंसिपल जो आपको मालूम करना है, रेट परसेंट 4 है, समय कितना है 1/2 और आपको पता है कि नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है कितने का, 100 का। यही तो करना है, बस सॉल्व कर दीजिए। 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 2 बार में, 2 से इस 150 को काटेंगे तो कट जाएगा 75 बार में। ये 100 इस 75 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 7500, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। यानी आपको जानना था कि प्रिंसिपल कितना, वो आ जाएगा आपका 7500 रुपए यानी 7500 रुपए। क्या इसमें आपको कोई बहुत तगड़ा लॉजिक लगा? सीधे जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है उस पे मैंने क्वेश्चन को रखा और सवाल वही का वही क्या हो गया, धराशायी हो गया। बस याद रखिएगा, जो आपका रेट परसेंट है यदि वो एनुअल है यानी ईयरली है तो आपका जो समय है वो भी ईयरली ही होना चाहिए। और ईयरली बनाने के 6 महीना यानी 1/2 साल, आधा साल ही तो होता है 6 महीना, उसको मैंने साल में कन्वर्ट कर दिया और आपके सामने यहां पे लगा दिया हूं। देखिए आपके सामने आंसर भी आ चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो आपसे क्या कह रहा है। उससे पहले इस क्वेश्चन को रब कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कोई राशि यानी कोई प्रिंसिपल रहा होगा
साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से, यानी रेट परसेंट भी आपको नहीं पता है, दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाता है। यानी इस बार अच्छा आगे मैं बताता हूं आपको, समझिएगा बात को ध्यान से। ब्याज की वार्षिक दर बताइए, आपसे जानना चाहता रेट परसेंट कितना है। अच्छा देखिए ये फ्रैक्शन क्या दे रखा है, आपको बोल रहा है कि वो धनराशि 7/6 गुना हो जाती है। इसका मतलब आप यहां पे ध्यान से समझ चलिएगा, ये जो 6 है यहां पे आपका प्रिंसिपल है और 7 जो यहां पे है वो आपका अमाउंट है। अमाउंट मतलब मिश्र धन होता है। जैसे आपने मुझे मान लीजिए कि 100 रुपए दिया और इस पे मैं आपको साधारण ब्याज की दर से 10 रुपए अधिक दूंगा 1 साल के बाद, मान के चलिएगा। तो जो आपका अमाउंट होगा 1 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, यानी 100 रुपए आपने जो मुझको दिया था वो और 10 रुपए जो मैं आपको ब्याज के तौर पे दूंगा वो, उन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 100 + 10 110। इसे ही कहेंगे मिश्र धन यानी कि अमाउंट। इस केस में इस फ्रैक्शन से मुझे यह मालूम चलता है कि मैं मान लेता हूं कि 6 रुपया प्रिंसिपल था तो 7 रुपया मुझको अमाउंट मिला। अब सोचिए 6 रुपया मेरे पास था यानी मैंने दिया था और मुझे लौट कर कितना मिला, 7 रुपए। इस 7 रुपए में 6 रुपया मेरा भी रहा होगा प्लस ये 1 रुपया बढ़ चुका है। ये 1 क्या है, यही तो ब्याज है। ये जो 1 बढ़ा है यही क्या है आपका SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए SI आपको दे रखा है कितना, 1, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 6, रेट परसेंट आपको पता करना है, टाइम दे रखा है आपको 3 साल, यही दे रखा है। बस आपको पता करना है क्या, यहां पे आपको रेट परसेंट, यही ना पता करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेट परसेंट बताइए। तो चलिए बस इसको रब करते हैं और जो फार्मूला मैंने आपको बताया था उस पे इसको फिट कर देंगे, सवाल खुद ही आपको आंसर दे देगा। यहां पे देखिए तो फार्मूला होता है SI = PRT/100। SI कितना है सर, 1 है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 6, R रेट परसेंट कितना है सर, वही तो पता करना है, R ही तो पता करना, तो R को R लिख देंगे। T समय कितना है 3, चूंकि साल में है तो साल कोई दिक्कत नहीं है, 3 बटे में PRT/100, यही होता है ना। यहां से आपको R पता करना है। अब ये तो आप लगा ही लेंगे, चलिए देखते हैं कैसे। ये 1 है, अगर मैं 2 से काटूं तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, ये 100 कट जाएगा आपका 50 बार में। ठीक, अब इज इक्वल टू R को यही रहने दीजिए, 50 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो 50, ये 3 और ये 3, 3 त्रिके 9 इधर R के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 50/9%, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी जो रेट परसेंट है वो कितना आएगा, 50/9%। ऑप्शन नंबर इसका जो है। अच्छा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सर कौन सा ऑप्शन, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए वो वही है, बस उसको वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दिया है। तो ये किसका हो जाएगा, तो इस केस में 50 को 9 से आप भाग कर लीजिए तो 9 × 5 = 45 और बच जाएगा 5। यानी पहले इसको लिखते हैं 5, फिर 5/9%। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है 5/9? तो कहेंगे यस सर, पहला ही ऑप्शन मुझको ऐसा दिख रहा है। समझ में आ गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऊपर वाले को नीचे से भाग करेंगे तो पहले कोसेंट, रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका। कोई बहुत टफ सवाल नहीं था, मैंने सीधे सीधे इसको बैठा दिया उस फार्मूले पे, सवाल आंसर खुद ही दे दिया। बस ये आपको समझने वाली बातें थी और मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है आपसे, इसको रब कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है, वह राशि बताइए। तो मान लेते हैं कोई धनराशि रही होगी, उसको 5% पर दिया गया है उधार पर कि 5% मुझको ब्याज चाहिए, लेकिन एक जो राशि है उसको 3 वर्ष के लिए दिया गया है, वही 5000 की सॉरी वो कोई प्रिंसिपल था उसको दिया गया है कितने पर, 4 साल के लिए। रेट परसेंट अभी भी 5% का है, एक पे 3 साल के लिए दिया गया है, एक 4 साल के लिए। दोनों से मुझको ब्याज मिल गया।
अब जब मैंने देखा कि दोनों के ब्याज का अंतर जो है वो 42 रुपया है, तो मान लीजिए कि एक तरफ से मुझको 100 रुपया अगर मिला हो तो दूसरी तरफ से कितना मिला होगा, 142 रुपए मुझको ब्याज मिले होंगे। तो आपको बताना है कि वह धनराशि कितनी है, बताना है आपको कि वह राशि कितनी, वह धनराशि कितनी है। तो देखिए इसमें कंडीशन, एक तरफ SI जो है आपका साधारण ब्याज जो है वो आपका क्या आ रहा है, PRT अपॉन में 100। P आपको नहीं पता, R आपको 5 दे रखा है, और समय क्या दे रखा है 3 साल, बटे में 100 PRT अपॉन में 100 SI1 पहले केस में। दूसरा SI2 आपसे क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल, तो भाई धनराशि तो वही है ना, एक ही धनराशि को दो अलग अलग जगहों पे दिया गया है। तो P रेट परसेंट कितना है, अभी भी 5% ही, और रेट परसेंट इस बार जो आपका टाइम है वो 4 साल का हो गया है, तो 4 अपॉन में 100 कुछ यूं ही है। तो अब इन दोनों का अंतर क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि 3 और 7 का अंतर कितना है तो कहेंगे 4 है सर, 4, यानी 7 में से 3 को माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार इन दोनों का अंतर कितना आया है, ये दोनों साधारण ब्याज ही तो है, ये दूसरे वाले से साधारण ब्याज निकला है और ये पहले वाले कंडीशन से साधारण ब्याज निकला है। इन दोनों साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 42 रुपए है। मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, समझते चलिएगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। मैं अभी आपको डिटेल एकदम समझा रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे। मैं चाहूं तो इसको केवल रेट परसेंट से ही निकाल सकता हूं, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा तो आप आगे लगा लेंगे। यानी आपसे कहना चाहता है कि SI2 माइनस SI1 इज इक्वल टू 42, कुछ यूं ही बात कर रहा है। SI2 कितना है तो कहेंगे PRT अपॉन में 100, यानी कि अच्छा इसको कर लेंगे PRT अपॉन में 100, 5 चौक के 20P, 20P अपॉन में 100 माइनस SI1 कितना, तो 5 से 15P, 15P अपॉन में 100। ऐसा करने पर यानी इसमें से इसको घटाने पर कितना आना चाहिए 42। यहां से आपको बस P मालूम करना है क्योंकि मूल राशि तो P है, प्रिंसिपल है। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो 100 LCM आ जाएगा, 20P ये हो जाएगा आपका 20P माइनस 15P। मैं बार बार पूरा डिटेल करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 20P में से 15P चला जाएगा, बचेगा 5P, 5P बटे में 100 इज इक्वल टू 42। P निकालना हो तो कहेंगे 42, ये 100 नीचे था उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और ये 5 इधर ऊपर इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 20 बार में। P आ जाएगा आपका 840, यानी मूल धनराशि जो है वो 840 रुपए थी। बस सीधी सी बात। समझ में आ रही है आपको बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे, कि कोई धनराशि थी जिसको एक बार 5% की दर से 3 साल के लिए दिया गया है, उसी धनराशि को 5% पर ही 4 साल के लिए दिया गया। ऐसा करने पर वो व्यक्ति देखता है कि अरे यार, ऐसा करने पर 1 साल में ही मुझे 42 रुपए का अंतर देखने को मिल गया है। तो मैंने लगाया कि SI2 माइनस SI1 यानी कि दूसरा वाला साधारण ब्याज माइनस पहला वाला साधारण ब्याज, ऐसा करने पर 42 मुझे आना चाहिए। मैंने बस फार्मूले को रखा है यहां पे, आपसे आंसर वो देखिए खुद का खुद दे देगा, क्योंकि ये सब जो कैलकुलेशन होते हैं ये तो बहुत ही छोटे क्लासेस में सिखाया जाता है आपको। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वो आपसे क्या कह रहा है। इसको रब कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, कह रहा है 1600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए है, ब्याज की दर बताइए। यानी कि 1600 रुपए की धनराशि थी, इसको किसी रेट परसेंट पर 2 साल 3 महीने के लिए जमा किया गया है, तो जो ब्याज है वो 252 रुपए मिला है। तो आप बताइए कि रेट परसेंट कितना होगा। सीधी सी बात है, जरा देखिए फिर से इसको लिख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। P आपको दे रखा है 1600, रेट परसेंट आपको पता करना है, टाइम दे रखा है 2 साल 3 मंथ। जरा देखिए, रेट परसेंट वार्षिक है यानी साल में है, टाइम आपको 2 साल 3 महीना दे रखा है। 2 साल तो पूरा पूरा 3 महीने, ये जो 3 महीना है इसको आपको साल में बनाना पड़ेगा। तो 2 साल को तो यही रखिए, 3 मंथ को अगर साल बनाए 3/12 हो जाएगा, साल हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 2 साल प्लस 1/4, यही ना हो जाएगा।
काट के देखिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी ये आपका हो चुका है 2 सही 1/4 साल। अगर आप इसको और कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/4 साल। समझ में आ गई बातें? यानी समय आपका क्या कहना चाहता है, 9/4 साल, यानी कि 9/4 ईयर की बात कर रहा है। अब मैं क्या इसको रब करके, चलिए यही लिख देता हूं 9/4 ईयर, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, थोड़ा सा जगह मिलेगा तो सोल्यूशन करते बनेगा। इसको रब कर लेते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा कि 9/4 कहां से आया, ठीक है, मालूम चल गया है। और ऐसा ही साथ में आपको दे रखा है कि ये 252 ब्याज मिलने वाला है, लगाया जाए जो हमने फार्मूला पढ़ा था, चलिए उसमें फिट कर देते हैं। एसआई यानी कि 252 बराबर, एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। पी कितना है 1600, पी आर कितना है, आर ही तो पता करना है, टी कितना है तो 9/4, और नीचे किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या इसको सॉल्व किया जाए, जी बिल्कुल किया जाए। 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 9 36, यानी 252 बराबर में 36 गुणे में आर। अब आर पता करना हो तो क्या करेंगे, तो 252 बटे में 36। अगर 36 से आप 252 को काटेंगे तो सीधे सीधे ये 7 बार में कट जाएगा, यानी रेट परसेंट आपका आ चुका है 7%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। सी आपका कह रहा है 7%, जो कि आपके सामने यहां पर रेट परसेंट आया हुआ है 7%, ठीक है। बस मैंने क्या किया है कि जो फार्मूला हमने पढ़ा था उसी फार्मूले पे मैंने बैठा के रख दिया है, सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। इससे मैंने अपनी तरफ से कुछ बहुत एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगाई हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन आए। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, कुछ बहुत तगड़ा यहां पर भी कोई खेल नहीं होने वाला है। आगे आने वाले क्वेश्चनों में हो सकता है कि आपको खेल देखने को मिले। मैं कोशिश यही करूंगा कि बेसिक से आपको समझा दिया जाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर भी अगर कहीं कुछ जरूरत पड़ती है तो उसको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको रब कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका आज का आखिरी सवाल है और ये बहुत ही अच्छा सवाल, जरा इसको समझते हुए चलिएगा। साधारण ब्याज, इस सवाल को मैं साधारण तरीके से ही लगा दूंगा। जरा देखिए क्या कह रहा है कि एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4 वार्षिक प्रतिशत है, वहां पे 7 सही 3/4% वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाने से उसकी वार्षिक आय में 61 रुपए 50 पैसे की कमी आ जाती। यानी कि अगर वही धनराशि वो 8% पे देता तो उसको कुछ रुपए मिलते, और यही यदि वही धनराशि वो 7 सही 3/4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा है तो उसको 61 रुपए 50 पैसे कम मिल रहे हैं। क्योंकि रेट परसेंट कम हुआ है तो पैसे भी कम मिल रहे हैं। तो आपसे जानना चाहता है कि उसकी पूंजी क्या है। बहुत ही साधारण सवाल है, जरा देखिएगा, मैं इसको लगा देता हूं। तो पहले पता कर लीजिए कि रेट परसेंट में कितने का अंतर आया है। तो कहेंगे कि सर 8% माइनस 7 सही 3/4%। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4% का अंतर, घटाने पर यही आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1/4%। और यही अंतर कितने के बराबर है, कितने रुपए कम हुए, इतना प्रतिशत कम हुआ है, और इतना प्रतिशत जो कम हुआ है वो रुपए में कितने के जिम्मेदार है। तो कहेंगे सर 61 रुपए 50 पैसे का जिम्मेदार है। यदि प्रतिशत में इतने की कमी होती है तो रुपए में इतने की कमी होती है, यानी इतना प्रतिशत इतने रुपए के लिए जिम्मेदार है। कोई धनराशि कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। परसेंटेज की क्लास में हमने ये पढ़ रखा है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो यहां पे जो मूल धनराशि है वो भी कितने प्रतिशत है, 100% है। सबसे पहले हमको यहां पता करना है कि 100% कितना होगा, लेकिन इस 1/4 को 100 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो सुनिए ध्यान से, इसको रब कर रहे हैं। सबसे पहले इस 4 को यहां से हटाइए, 1% लेकर के आइए। अच्छा, 1/4 को 1 बनाने के लिए आपने क्या किया, 4 को यहां से हटाया है, नीचे से हटाया। नीचे से हटाने के लिए आपने क्या किया हुआ, 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दिए, और 4 से 4 कट गया, केवल 1 बचेगा। लेकिन मैंने 4 की मल्टीप्लाई यहां अपने से किया है तो यहां भी करना पड़ेगा, यानी 61.50 गुणे में 4, यही होने वाला है। अच्छा, 1% का मान आ चुका है। कोई भी वैल्यू कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। इस 1 को 100 बनाने के लिए आपने क्या किया है,
केवल 100 का गुणा किया है, तो इधर भी 61.50 गुणे में 4 पहले से था, हमने 100 का गुणा इधर किया था। भाई आने में कितने का गुणा किए? 100 का गुणा किए, तो इधर भी इधर आने में कितने का गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो बस मैंने 100 का गुणा कर दिया। अब ये दो जीरो है, इस डेसिमल को क्या करेगा? खा जाएगा, यानी ये बचेगा आपका 6150 मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 400, 5 4 जा 20, 02 4 1 जा 4 2 6 4 24 24600, यानी कि आपका 100% का जो वैल्यू है, यानी मूलधन राशि जो है वो कितनी है? 24,600 रुपए। इसी धनराशि को यदि वो 8% पे देता तो उसको कोई ब्याज मिलता, और यदि वो इसको इतने % पे देता तो कोई ब्याज मिलता, लेकिन दोनों ब्याज का अंतर 61.50 रुपए होता। तो ठीक है, आज का सवाल यही खत्म करते हैं, और अगले लेक्चर में आपसे फिर से अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर से मुलाकात होगी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्त के ग्रुप में जरूर इसको शेयर करें, ठीक है। चलिए आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।